ए वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:24 पर, क्योंकि रात अंश मेरे पास सोया था और उसको कई बार मैंने रात को उठ के दूध पिलाया है, तो थोड़ा नींद तो ख़राब होती ही है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी। वैसे 4 बजे ही उठती हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही पढ़ पाई, क्योंकि उसके बाद घर के काम करने होते हैं। तो मैंने अपने सभी जो घर के काम हैं फटाफट निपटाए और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी हमें कैसे पढ़नी चाहिए, ताकि हम जो है अधिकतर जैसे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टेट का, किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर सेकंड ग्रेड हो, है ना, तो सब में वेटेज अलग होता है। जैसे सी टेट में 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है और यूपी टेट में भी 30 नंबर की आती है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 40 नंबर की साइकोलॉजी आती है। तो हम किस तरीके से पढ़ें कि वो हम अपने 40 नंबर श्योर कर पाएँ। तो देखो, आज मैं आपको 3 से 4 टिप्स बताऊंगी, जिससे आप अपने नंबर 30 में से 29 ला सकते हैं। मेरे भी 30 में से 28 सी टेट में और यूपी टेट में ऐसे ही मेरे 30 में से 28 29 नंबर रहे हैं। तो आप भी ये नंबर ला सकते हैं, 30 में से 28 29। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या होता है, कुछ टीचर हमें डरा देते हैं कि आपको ऐसा पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है। आप अपना सिलेबस चेक करेंगे और सिलेबस की हर एक यूनिट को अच्छे से चेक करेंगे। जैसे कि आप अपने सिलेबस की पहली यूनिट देखेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने सिलेबस की पहली यूनिट लीजिए और उस यूनिट को फिर जो भी जिस बुक से आप पढ़ते हैं उस बुक से मैच कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको पता लग गया कि मेरी जो है सिलेबस की फर्स्ट यूनिट ये है और ये मेरी बुक है। कोशिश करें ज़्यादा बुक अपने पास ना रखें, 1 बुक या 2 बुक आपको बहुत है। इससे ज़्यादा बुकों का जो है आपको भंडार नहीं लगाना। अब आपको ये करना है कि जौन सी यूनिट आपको पढ़नी है उसके जितने भी उस यूनिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए, चाहे यूपी टेट के हों, चाहे सी टेट के हों, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे साइकोलॉजी पूछी जाती है, आप उस टॉपिक के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उन्हें आप एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि मुझे इस यूनिट में किस तरीके से पढ़ना है ना, कि बिल्कुल डीपली पढ़ना है या फिर नॉर्मल पढ़ना है। तो सेम यही करना है। सबसे पहले उस यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर यूनिट पढ़नी है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं आप उस यूनिट में जहाँ पे भी वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है उसे आप टिक करते जाएंगे, उस पर लिख देंगे कि जैसे सन 2016 में ये क्वेश्चन आया, सन 2011 में, 22 में, 23 में, जो भी है सब उसमें लिख लो यूनिट पे। जब आप लिख लेंगे ना, तो तब आपको पता रहेगा कि इस यूनिट से मेरे पिछली बार इतने क्वेश्चन आए, उससे पिछली बार इतने आए। तो आपको एक जो है तरीका पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया, मुझे किस तरीके से इस यूनिट को पढ़ना है। और सेम ही आपको फिर ये करना है कि जैसे दूसरी वाली यूनिट पढ़ेंगे तो सेम ही आपको दूसरी यूनिट में करना। हर यूनिट को आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, है ना, देख लेंगे कि आपके सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। कभी कभी अचानक वो कभी कभी टीचर बोल देते हैं कि बहुत डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप मैच करिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसमें लिख दीजिए, अपनी कॉपी में, बुक में लिख दीजिए। लिखने से क्या होगा, आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मेरा पिछली साल आया है, उससे पिछली बार आया। अगर आप ऐसे लिख देंगे ना, तो आपको एक इंटरेस्ट बना रहेगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको ये रहेगा, हाँ, इस वाली यूनिट से मेरे इतने क्वेश्चन लगे, तो आप उस यूनिट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या करना है, यूनिट ख़त्म करने के बाद आप जो MCQ क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर MCQ के लिए आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप कोई भी MCQ वाली बुक ले लेंगे। तो आपको यहाँ पे बता दूँ, ये मेरे पास अवनी पब्लिकेशन की बुक थी। जैसे RPSC का जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, सन 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे देखो, सन 2016 में ये वुडवर्थ की डेफिनेशन आई थी, और मैंने हर जगह ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि ये यूनिट मैंने ये RPSC सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट है, और उसके मैंने हर एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है। यहाँ पे ये आया हुआ था, और यहाँ पे आप देखेंगे हर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि किस यूनिट का कौन सा क्वेश्चन आया है।
और जो ये देखिए, तो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का, और ये क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं था तो मैंने अलग से लिख दिया है। तो आपको भी सेम यही करना है, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये मेरा, जब मैंने यूपी टेट सीटेट का पेपर दिया था तो मेरे पास ये बुक थी, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, लेकिन ये यूपी टेट और सीटेट के लिए दे रखे हैं, इसमें अलग एग्जाम के लिए नहीं, स्पेशली यूपी टेट और सीटेट वालों बच्चों के लिए होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।